दिल्ली के करोल बाग में भाईचारे को लेकर नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा पहुंचे। नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा ने कहा कि आज जिस तरीके से भारत और नेपाल की एकता को लेकर बात की जाती है, तो इन दोनों देशों में जिस तरह से भाईचारा व एक दूसरे के प्रति लगाव आस्था बरकरार है, यह बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि व्यापार से लेकर आस्था तक और सरकार से रही उम्मीद करते हैं कि जो आज नेपाल और इंडिया के बीच आने जाने का ना कोई पासपोर्ट ना कोई वीज़ा लगता है, बहुत अच्छी बात है हमारे दोनों देश की। और मैं आग्रह करूंगा कि दोनों प्रधानमंत्री से, जैसे गूगल पे, फ़ोन, यह तमाम चीज़ अगर एक दूसरे से जुड़ जाती है तो दोनों देशों के व्यापार और संबंध में अच्छे व्यवहार हमेशा के लिए आगे बढ़ेंगे। करोल बाग साड़ी हाउस के मालिक एवं व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र धीर का कहना है कि जिस तरीके से आज हमारी साड़ी हाउस पर नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा जी की उपस्थिति हुई, उससे हमारे मार्केट और हमारे दिल्ली देश और नेपाल के लोगों को काफ़ी खुशी मिली। और आगे चलकर हमारे देश भारत और नेपाल दोनों में व्यापार की बात हो, चाहे भाईचारे की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें जिनसे संबंध आगे बढ़ता रहेगा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा जी हमारे यहाँ आए और बैठकर भाईचारे को लेकर चाय पर चर्चा की। बहुत खुशी की बात है, मिलकर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नई दिल्ली सीरियल न्यूज़ अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। गौरी नारायणी नमो नमस्ते, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा सहस्त्रावती नमो नमस्ते। बोलो जयकारा, बोल श्री महाराज की जय। नमस्कार जी। ओहो, नाइस बाय। हाउ आर यू सर? यंग बॉय The Army Colonel. सर। Well, this is he ex Air Force officer. Right. The Air Force pilot. सर एक बार अपना डेजिग्नेशन बता दें। Shankar Sharma, ambassador from Nepal to India. सर आज आप दिल्ली में पहुंचे करोल बाग धीर साहब के शॉप में, और क्या मुद्दों को लेकर के आज जो चर्चा है, किस विषय को लेकर के आज आप और धीर साहब मुलाकात कर रहे हैं? पहले तो करोल बाग बहुत बड़ा सेंटर है बिजनेस के। नेपाली लोग भी बहुत आते हैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए, चाहे टेक्सटाइल, क्लोथिंग, ज्वेलरी, साड़ीज, ये सब कुछ खरीदने के लिए नेपाल में एक करोल बाग का नाम बहुत है वहाँ पर। इसीलिए ये नेपाली के लिए भी बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। दूसरी बात यह है कि मुझको भी पता लगा कि धीर साहब का बहुत बड़ा यहाँ साड़ी शॉप है और बहुत पुराना भी है और बहुत फेमस भी है। तो उनका जो क्रेडेंशियल हमने देखा है, जो पहले का पब्लिकेशन देखा है, उससे पता होता है कि ही इज़ वेरी फेमस यहाँ का और वेरी जानी मानी भी है। उनका ब्रांड ने भी अच्छा हो गया है। सो इसीलिए मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। और नेपाल इंडिया का जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, बिजनेस का रिलेशन तो है, क्योंकि 2/3 ऑफ आवर इम्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सो इन्वेस्टमेंट में भी नेपाल में 33% इन्वेस्टमेंट तो इंडिया का ही है। सो पीपल टू पीपल रिलेशन को तो हम ऐसा मानते हैं कि क्योंकि बॉर्डर में आने जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता, वीज़ा नहीं लगता। इंडियन को नेपाल जाने के लिए और नेपाली को इंडिया आने के लिए भी वीज़ा पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। और उसमें एक फिर वो एडिशन हो गया है कि अब फ़ोन पे से पीपल पे कर सकते हैं। नेपाल में खास करके जो टूरिस्ट नेपाल जाते हैं, फ़ोन पे से वहाँ इंडिया को कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, होटल को पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को पेमेंट कर सकते हैं। अब नेपाली को भी वही सुविधा हो रहा है नियर फ्यूचर में। इसलिए ये बिज़नेस तो ज़्यादा होगा ही और करोल बाग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ही है। हम वही बात पीपल टू पीपल रिलेशन और बिज़नेस के बात कर रहे थे, और नेपाल को कैसे हम यहाँ से लगानी लेकर समृद्ध करते हैं, वो भी हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल का और भारत का
एक अटूट रिश्ता है युगों युगांतरों से। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और नेपाल के कल्चर और संस्कृति में कोई फर्क नहीं है। हमारी वेशभूषा, खान पान और नेपाल की वेशभूषा, खान पान एक जैसा है। अब रह जाती है व्यापारिक के अंतर्गत मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ हिज एक्सलेंसी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी के साथ मिलने का। हमने राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते मैंने ये अनुभव किया, क्योंकि मेरी पहले भी नेपाल में कई विजिट्स हो चुकी थी, कि नेपाल के साथ हमारा व्यापारिक संबंध जो बहुत अच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है कई फील्ड्स के अंदर। उन फील्ड्स के अंदर वो कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, वो इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बड़े चलते हैं वो का फील्ड है, वो साड़ीज़ का व्यवसाय है, वो सिल्क का व्यवसाय है, वो टूरिज़्म का व्यवसाय है। ये फील्ड जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि इनसे मिलने के पश्चात मुझे ये अनुभव हुआ, एक सेंस ऑफ फीलिंग कि ही सच ए गुड ह्यूमन बीइंग, कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कहने को। एक अच्छा व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व उसकी भाषा शैली से लगता है, उसकी नेचुरलिटी से लगता है। मैंने इनको आज इस मंच के माध्यम से, करोल बाग साड़ी हाउस के माध्यम से और हिज एक्सलेंसी के साथ बैठे माध्यम से, मैं तमाम